राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2025 में लगने वाला जो ग्रहण है तो उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो इस वर्ष 2025 में भादो माह की पूर्णिमा पर लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कहाँ लगेगा और कहाँ पर इसका दृश्य दिखाई देगा और कहाँ पर इसका दृश्य नहीं दिखाई देगा, ग्रहण किस दिन लगेगा, किस तारीख को लगेगा, ग्रहण का समय क्या रहेगा, सूतक काल कब से शुरू होगा, ग्रहण का मोक्ष कब होगा, ग्रहण में हमें क्या करने चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए, और गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, तो और सामान्य लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी ग्रहण से जुड़ी इसी एक ही वीडियो में आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे, तो जब भी ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण लगता है तो अमावस्या तिथि को लगता है, जब भी होता है तो अमावस्या तिथि को ही लगता है सूर्य ग्रहण। और जो चंद्र ग्रहण होता है तो वो पूर्णिमा के दिन लगता है। इसके बीच में किसी भी तारीख या किसी भी तिथि पे ग्रहण नहीं लगता है। तो एक अमावस्या पे लगता है और एक पूर्णिमा पे लगता है, और तिथि पे ग्रहण नहीं लगता है। उसका सूतक क्या आता है, तो जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा तो उसके 12 घंटा पहले से, जैसे कि ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, सूतक लग जाता है। सूतक लगने से ही सारे कार्य जो है स्थगित हो जाते हैं। काटना, छीलना, ये सब चीजें वर्जित करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं जो होती है उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष सावधानी बरतनी चाहिए सूतक काल से ही। और जब चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा में तो 9 घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो जाता है। सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले, तो ये सूतक लग जाता है। तो अब ये जानते हैं कि इस वर्ष 2025 में भादो माह की पूर्णिमा पर जो ग्रहण लग रहा है वो कहाँ-कहाँ इसका दृश्य दिखाई देगा, भारत में मान्य होगा क्या नहीं होगा, ग्रहण कहाँ दिखाई देगा, ग्रहण का प्रभाव कहाँ-कहाँ होगा। तो पहले ये हम लोग आपको बता देते हैं। तो भारत में यह पूर्ण रूप से यह चंद्र ग्रहण दृश्य होगा, ये दिखाई देगा, इसका पूरा प्रभाव भारत पे रहेगा। इसके साथ में भारत के साथ-साथ में यूरोप, एशिया, अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में, अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, रूस में, चीन में, जापान, प्रशांत महासागर और अरब सागर के क्षेत्रों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो ग्रहण कब शुरू होगा? भारतीय समय के अनुसार ग्रहण रविवार को 7 सितंबर को 2025 को लगेगा। रात्रि में 9:57 से ग्रहण स्पर्श हो जाएगा। ग्रहण लगेगा 11:01 पर, जो ग्रहण की समाप्ति होगी 12:57 पे। तो ग्रहण का मोक्ष होगा 1:27 पर। तो ग्रहण का जो सूतक होगा, जो सूतक काल होता है, चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले सूतक काल स्टार्ट हो जाता है। तो रविवार 7 सितंबर को सूतक दोपहर में 12:57 से लग जाएगा सूतक काल। तो सूतक में मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे, पूजा पाठ वर्जित हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं को जो भी खाना पीना हो तो तुलसी का पत्ता उसमें डाल लें और अपने पेट को गाय के गोबर से या गेरू से लगा ले थोड़ा सा। काटना, छीलना, झाड़ू आदि वाले जो कार्य होते हैं वो सारे बंद कर दें। रात्रि में 9:57 से ग्रहण का अंत होगा, जिससे चंद्रमा थोड़ा-थोड़ा सा ढकना शुरू हो जाएगा, और रात्रि में 11:01 पर पूर्ण रूप से चंद्रमा ढक जाएगा। तो ग्रहण का जो है वो ग्रास बन जाएगा, और 12:24 पर यह चंद्रमा ढका रहेगा। उसके बाद में धीरे-धीरे यह चंद्रमा दिखना शुरू हो जाएगा, और रात्रि में 1:27 पर पूर्ण रूप से ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। तो इस ग्रहण जो है बहुत प्रभावशील होगा, तो सभी लोग बहुत सावधानी बरतें, बहुत ध्यान दें, अपने दिनचर्या अपनी बनाएं। और दोपहर में 12:57 से ही ग्रहण प्रारंभ होगा, अर्थात सूतक प्रारंभ होगा। सूतक काल में ही मंदिर के सारे कपाट जो हैं तो वो बंद हो जाएंगे, पूजा पाठ नहीं होगा। जिन्हें भी अपना नित्यक्रम करना है, पूजा पाठ करना है, तो वो मंदिर के बाहर बैठ करके, अपने घर के मंदिर के बाहर बैठ करके आँख बंद करके ध्यान
कर सकते हैं। मानसिक जप करें, मानसिक पूजन करें, भगवान को मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है। इस समय गुरु का दिया हुआ मंत्रों का जप करना चाहिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का लगातार जप करना चाहिए। रामायण भी पढ़ सकते हैं आप और सूतक से ही भोजन आदि का ग्रहण नहीं करना चाहिए। बच्चे, बुजुर्ग और जो बीमारी से ग्रसित हैं तो उनके लिए खाने-पीने वाली जो चीज़ें हैं उसमें तुलसी का पत्ता डाल कर के रख दें और ग्रहण में वही खाएँ। गर्भवती महिलाओं को सूतक काल से ही से ध्यान रखना चाहिए। सूतक काल जैसे ही लगता है उसके पहले ही अपने पेट को गेरू से या गाय के गोबर से उसका लेप कर लें हल्का-हल्का सा और भगवान नारायण का स्पर्श करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान कृष्ण, जैसे आपने मथुरा के गर्भ की रक्षा की थी वैसे हमारे गर्भ की रक्षा करें। ऐसा बोल करके गेरू से या गाय के गोबर से अपने पेट को घोट लेना चाहिए। तो जो भी खाना या पीने का सामान हो तो उसमें जो है तो तुलसी का पत्ता सम्मिलित कर दे पहले से, सूतक के पहले से ही। फिर उसके बाद में ही जो ही जलपान करना है तो आप कर सकते हैं। जब ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा तो बिल्कुल भी खाना-पीना वर्जित कर दें। बिल्कुल भी खाना-पीना ना खाएँ ग्रहण शुरू होने से पहले। जैसे कि काटना, छीलना हुआ, सिलाई करना हुआ, ये सब चीज़ें नहीं करी जाती हैं। ये सब चीज़ें करेंगी आप तो आपके शिशु पे उसका असर पड़ेगा, उस पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों से बचें और ध्यान दें कि सूतक काल से ही आप जो अगर काटने-छीलने का आपका काम है, आपके घर में कोई नहीं है तो मान लीजिए आप उससे पहले ही कर लीजिए सारा काम। सूतक लगने के बाद में आप ये सब काटना, छीलना, सिलाई करना या कुछ भी चाकू धारदार चीज़ें नहीं चलानी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। अक्सर कई लोगों ने देखा होगा कि जब कुछ लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं और नहीं ध्यान देते हैं, फिर जब उनके बच्चों का जब जन्म होता है, शिशु का जब जन्म होता है तो खासकर गौर करिएगा आप लोग ने देखा होगा, कहीं किसी का कान कटा होता है, कहीं किसी का नाक कटा होता है या किसी का उँगली, कुछ न कुछ ज़रूर नुकसान होता है। तो इसलिए अपने आने वाले शिशु के लिए, अपने लिए इन सब सावधानियों को ज़रूर बरतें, ज़रूर ध्यान दें। ये सब गलतियाँ ना करें। आप सूतक काल के पहले से ही अपने सब काम खत्म कर लें और सूतक लगते ही आप सिर्फ भगवान का ध्यान करिए, रामायण पढ़िए, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। तो जितना ज़्यादा हो सके अपना भगवान में अपना मन रमाइए और उन पे ही अपना ध्यान दीजिए। और आपको ये भी ध्यान देना है कि झाड़ू भी नहीं लगानी है, तो ये सब सूतक के पहले से ही आपको ध्यान देना है और बहुत विशेष ध्यान देना है गर्भवती महिलाओं को। जो साधारण लोग हैं उन्हें भी सूतक काल से पूजा-पाठ बंद कर देना चाहिए, केवल मानसिक जप करना चाहिए। जो भी खाना-पीना हो तो आप वो तुलसी का पत्ता डाल कर के पहले से ही रख दें। जब ग्रहण प्रारंभ हो जाए तब तो बिल्कुल भी नहीं खाना, केवल बच्चे, बुजुर्ग को, बीमार व्यक्ति को छोड़ कर के बाकी किसी को भी ग्रहण में कुछ नहीं खाना चाहिए। हो सके तो मतलब ऐसे ही रहना चाहिए और तो बच्चे, बुजुर्ग कुछ नहीं कर सकते, उनका कुछ नहीं हो सकता, उनको दवाई खाना है, छोटे हैं, तो उन लोगों को तुलसी पत्ता डाल कर के पहले से रख दें, तो वही खिलाएँ उनको। और चल जाए तो ग्रहण के समय में बिल्कुल भी जलपान नहीं करना चाहिए, इसलिए आप लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और ये जानकारी अगर हमारी अच्छी लगी हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे हमारा नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिलता रहे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जाकि ताकि और लोगों को भी ग्रहण से जुड़ी जानकारी मिल सके, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।